हाँ जी, बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? तो आज बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2। बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत शानदार चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। देखो, प्रिंसिपल और लॉ में एक छोटा सा फर्क है। प्रिंसिपल का मतलब है सच्चाई के बारे में गाइडलाइंस देना। देखो, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे होगा, अगर आप ऐसा कार्य करोगे तो शायद ये रिजल्ट मिल जाए और इसी के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। ये होते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, यानी दे आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ, जो कि गाइडलाइंस की तरह मदद करते हैं। ये डेवलप कैसे हुए? लोगों ने बार बार देखा एक ही चीज हो रही है और एक ही रिजल्ट आ रहा है, तो उन्होंने कहा भाई ये प्रिंसिपल है। जैसे फॉर एग्जांपल, काम को छोटे टुकड़ों में बांट दो, काम आसान हो जाएगा। कितना आसान हो जाएगा ये नहीं बताता, इसलिए लॉ नहीं है। बात करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल के फीचर्स क्या क्या होता है। तो भाई सबसे पहले जनरल गाइडलाइंस है। ये कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं है, बस जनरल गाइडलाइंस की तरह आपको मदद करती हैं। ये हेल्प्स इन मैनेजमेंट करेगी, आपको डिसीजन लेने में मदद करेगी। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में ही काम करता है, ये कहीं भी काम करेगा। दुनिया में कहीं भी सेम चीज को अप्लाई कर लो, अमूमन एक जैसा ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया बस ऐसे ही करना है। आप अपना दिमाग लगाओ, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी बड़ी है तो आप उसके हिसाब से इसको इंप्रोवाइज कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से बने हैं। मतलब ऐसा नहीं कोई उठा बोले चलो आज काम को आसान करने के लिए ऐसा कर देते, नहीं। लोगों ने बार बार, हजारों बार जब एक ही चीज को अप्लाई करा तो उन्हें सिमिलर रिजल्ट मिला, तो ये प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से बन गया है। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे काम करते हैं, बताते हैं ऐसा होगा तो रिजल्ट कैसा आएगा। बात करते हैं सर, जरूरी क्यों है? अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल नहीं हुए तो क्या होगा? जरूरी इसलिए क्योंकि ये डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा मदद। प्रिंसिपल का फॉलो करोगे ना तो आप यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रखोगे, डिसीजन साइंटिफिकली लोगे, ये गारंटी है, और साथ साथ में आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल होंगी। मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल ऐसे भी हैं जो कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट होगा, उनकी ट्रेनिंग होगी और आपको मजा आ जाएगा। अब भैया इसमें दो लोगों के प्रिंसिपल आपको पढ़ने। सबसे पहला होता है फेयोल, हेनरी फेयोल, जो कि फ्रांस में पैदा हुए 1841 के अंदर। फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स इनको कहा जाता है। 14 प्रिंसिपल उन्होंने दिए। फटाफट से देखते हैं। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। क्या कहता है? बहुत सिंपल सी बात कहता है, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, हर आदमी को एक काम दे दो, काम बढ़िया होगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दूसरा प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, ये कहता है अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन पकड़ा जाएगा, किसकी जिम्मेदारी है। तो इसने कहा भाई अथॉरिटी को ज्यादा नहीं करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा नहीं करना, दोनों को एक दूसरे से बराबर करके रखो। जितनी ताकत दो उतनी ही जिम्मेदारी दो, ताकि मिसयूज ना हो पाए। तीसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का सिर्फ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है कि मेंटली भी आप कमिटेड हो टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन। भाई डिसिप्लिन होगा, क्या होता है स्कूल में देख लेना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, कि भैया 100 बात की एक बात है, ऑर्डर देने वाला एक ही होना चाहिए, एक ही बॉस होगा तो यूनिटी ऑफ कमांड होगी, यानी कि एक ही डायरेक्शन में हम लोग काम करेंगे। चार लोग अलग अलग डायरेक्शन देंगे तो भैया मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पांचवा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगर एक व्यक्ति डायरेक्शन दे रहा है तो उसका भी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। सर मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो अगर बोलते हैं कॉस्ट कम करो तो कॉस्ट कम करे हो। आज बोला कॉस्ट कम करो, कल बोला प्रॉफिट बढ़ाओ। मतलब ऐसा अजीबोगरीब डिसीजन नहीं, एक ही बता करना क्या है। वन यूनिट मींस वन प्लान। अगला आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल कहता है कि मिला दो इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी जो इंप्लॉय करना चाहता है उसको, और जो जनरल इंटरेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है उसको। जैसे इंप्लॉय को बोल दो भाई बोनस दूंगा अगर तू 10 यूनिट ज्यादा बनाएगा, 10 यूनिट ज्यादा बनाई उसको बोनस मिला, ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा आउटपुट मिला, दोनों एक ही काम से हो रहा है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ पर्संस। इसका कहना यह है कि भाई अच्छा खासी तनख्वाह दो, ऐसा फ्री फंड में है ना, किसी के साथ डिससेटिस्फैक्शन नहीं करना, और अच्छा खासा सैलरी दोगे तो मोटिवेट रहेंगे। अगला प्रिंसिपल, आठवां प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। ये कहता है कि सेंट्रलाइजेशन पावर को कुछ हाथ में रखना, डिसेंट्रलाइजेशन सबको बांट देना। इन दोनों से काम नहीं होगा, दोनों का मिक्सचर करो। कुछ जगह सेंट्रलाइज करो, बड़े बड़े डिसीजन अपने हाथ में रखो, छोटे डिसीजन सब में बांट दो। अगला है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ये कहता है कि देयर शुड बी ए चेन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नीचे है, ये उसके ऊपर है, ये उसके ऊपर, ये और ऊपर है, फिर इधर नीचे, फिर इधर नीचे, फिर इधर नीचे। तो एक चेन में ही इंफॉर्मेशन फ्लो होनी चाहिए। हाँ, आग वाग लग जाए, कुछ इमरजेंसी आ जाए तो इसने गैंग प्लैंक दिया हुआ है बीच में कि भैया आप इसकी मदद से बच सकते हो और इंफॉर्मेशन को फ्लो कर सकते हो। अगला है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। या ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है, वो अपन पहले पढ़ चुके हैं। ऑर्डर का मतलब है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, यानी हर चीज की एक जगह होनी चाहिए। जैसे स्टाफ रूम है, टीचर कहाँ मिलेगा? स्टाफ रूम। प्रिंसिपल कहाँ मिलेगा? प्रिंसिपल रूम। गेम का सामान कहाँ मिलेगा? गेम्स रूम। कबाड़ कहाँ मिलेगा? स्टोर रूम।
ये सब डिसाइडेड है पहले से। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, यानी कि भैया इक्वल एंड क्राइम ट्रीटमेंट करो, सबके साथ काम बढ़िया होगा। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, यानी कि आपके जो बंदा है ना उसको थोड़ी जगह रुकने दो, उसको थोड़ा काम करने दो, उसको जरा समझने दो। ऐसा नहीं कि तुम भगाओ उसको, आया 2 महीने में ट्रांसफर, आया 2 महीने में ट्रांसफर, ऐसा नहीं करना है। उसको रुकने दो, वो पहले समझ जाए, उसके बाद उससे काम करवाओ। वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, लंबा चैप्टर है ना, थोड़ा सा लंबा खींचने दो इसको। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एफर्ट, यानी कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए लोगों को कि भाई तू भी बता रहा है यार क्या कर सकते हैं, अच्छा तू बता और क्या कर सकते हैं। तो ऐसा करोगे तो आप प्लान अच्छा बना पाओगे और उसको एग्जीक्यूट भी बहुत बेहतर कर पाओगे और एम्प्लॉय भी खुश हो जाएगा। ये मेरे कहने से हुआ भाई। चौथा है प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉप, सिंपल सा है, यूनियन स्ट्रेंथ, आई को कन्वर्ट करो तो वी में, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, टीम से ही काम होगा भैया। एक तो हो गया, दूसरे की बात करते हैं एफडब्ल्यू टेलर, जो कि बॉर्न हुए थे यूएसए के अंदर 1856 के अंदर, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रिंसिपल देते हैं, साइंस को मैनेजमेंट में जोड़ देते हैं। इनका काम क्या है, सबसे पहले प्रिंसिपल के बारे में बात करें, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये कहते हैं भैया साइंस लगाओ हर जगह, रूल ऑफ थंब मत लगाओ, मतलब मैंने कह दिया इसलिए मत करो, लगा के देखो क्या सही में रिजल्ट मिल रहा है तो ही करो। अगला प्रिंसिपल है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि भैया लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सबको साथ में रहकर काम करना है, ये सिंपल सी बात है। बोथ द ग्रुप मैनेजमेंट एंड वर्कर्स मस्ट लिसन एंड गिव रिगार्ड्स टू सजेशंस ऑफ ईच अदर। इसी का एक्सटेंशन आता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब मिलकर चलो, अकेले अकेले मत करो। ऐसा नहीं ऑर्गेनाइजेशन का फायदा कर रहे हो तो अकेले करो, सबको लेके चलो ना, बढ़िया रहेगा। अगला है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने वर्कर्स के डेवलपमेंट के लिए लगातार काम करना चाहिए। अगला आता है साइंटिफिक टेक्निक्स, भाई प्रिंसिपल हो गए 4, टेक्निक्स इन्होंने दे दी 8। कौन कौन सी टेक्निक्स है, सबसे पहले टेक्निक बहुत बड़ी है, उसके पास सारी छोटी है। पहला फंक्शनल फोरमैनशिप, भाई फंक्शनल फोरमैनशिप कहता है कि 2 टुकड़ों के अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बांट दो, एक प्लान बनाएंगे, एक प्रोडक्शन बनाएंगे, एक प्लान बनाएंगे और एक इसको ऑपरेशन के अंदर लाएंगे। प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 हेड होंगे, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी। रूट क्लर्क दिखाएगा किस सीक्वेंस में काम करना है, इंस्ट्रक्शन क्लर्क बताएगा कैसे काम करना है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क खर्चा बताएगा और डिसिप्लिनरी देखेगा कि सब कुछ सिस्टमेटिक में हो रहा है नहीं हो रहा। दूसरा डिपार्टमेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट, जिसको हम ऑपरेशनल डिपार्टमेंट बोलते हैं, इसमें 4 बॉस, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। गैंग बॉस का काम होगा सारे रिसोर्सेज लाओ, स्पीड बॉस टाइम पे कंप्लीट करेगा, रिपेयर बॉस चेक करेगा मशीन ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इंस्पेक्टर बॉस स्मूथ ताक के बैठा रहेगा। सेकंड जिसकी टेक्निक है वो स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसका मानना है कि स्टैंडर्ड फिक्स कर दो, इसी क्वालिटी का इसी जगह इतना ही जाएगा, जैसे मैकडी ने कर रखा है, और सिंप्लीफिकेशन कर दो, बहुत सब कुछ मत लगा दो, कुछ स्पेसिफिक चीजों पे ही काम करो, बढ़िया हो जाएगा। जैसे मैकडी आप देखते हैं 10-20 से ऊपर यूनिट नहीं निकालता, ऐसा नहीं है चाउमीन बनाना शुरू कर दिया या पास्ता ही बनाना शुरू कर दिया, लिमिटेड कुछ चीजों में ही डील करते हैं। अगली टेक्निक है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी मतलब ये ध्यान रखो कि फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल कितना होगा, यानी कि आप ऐसी छुट्टियां मत दे दो, ऐसे आराम मत करो, देखो कितनी छुट्टियों की जरूरत, कितने बीच में कितनी गैप्स की जरूरत है, कितने लंबे गैप्स की जरूरत है और कितनी बार गैप्स की जरूरत है। जैसे अगर वर्कर काम कर रहा है तो ज्यादा गैप्स की जरूरत है, ठीक है, लंबे गैप की जरूरत होगी। नेक्स्ट है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या कहती है कि बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन आप ढंग से चूज करो जो कॉस्ट कम करे और आउटपुट ज्यादा दे। अगला आता है टाइम स्टडी। ये पहले से डिसाइड कर लो कि काम कितने समय के अंदर होना है, कितना होना है, और साथ साथ में इसके हिसाब से कैटेगराइज कर लो वर्कर अच्छा है या खराब है। अगला आता है मोशन स्टडी। इसका मानना यह है कि भाई सिंपल एक काम करो, आप अनप्रोडक्टिव मोशंस को हटा दो, यानी कि वो मोशन जिनसे कोई फायदा नहीं होला, इधर से इधर जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई, बड़ी जगह, तो अनप्रोडक्टिव मोशंस को हटा दो। पानी पीने के लिए पड़ोस में ही लगा दो पानी का टेम्पर, वहां जाएगा, घूमेगा फिरेगा, इतना काम नहीं है अपने पास। आखिरी से पहले सेकंड आखिरी आता है डिफरेंशियल पीस पेज सिस्टम, कि भाई व्यक्ति को पेमेंट दो अलग अलग कैटेगरी में, जो एफिशिएंट है उसको अच्छी पेमेंट दो, जो इनएफिशिएंट है उसको कम पेमेंट दो, तो हर व्यक्ति एफिशिएंट होना चाहेगा। अंतिम टॉपिक है इसका मेंटल रिवॉल्यूशन, यानी कि चेंज करो एटीट्यूड वर्कर्स का और मैनेजर्स का ईच अदर की तरफ, ताकि वो दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर काम करेंगे। चैप्टर बड़ा था, 8 मिनट के आसपास वीडियो हो गई है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना। एमसीक्यू के लिए मैं आ रहा हूं आप सभी के साथ, मस्त पेपर देंगे जैसे ई को मैं दिया था। मिलता है अगली वीडियो के साथ, कीप ऑन वाचिंग।